सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जिनेंद्र। आज दिन रविवार, सुबह के लगभग 6:30 पौने 7 बजे का समय हुआ है और दिन 5 नवंबर। और आज की मेरी जो सुबह की साइकिलिंग हुई है मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर। मेरे गांव में जो नदी है वो थोड़ा सा ऐसा राउंड मारते हुए आती है, तो आज इस तरफ आने का मन हुआ तो सोचा आप लोगों को भी दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करूं मैं। ये देखिए आप, यह थावर नदी है और यहाँ पर हमेशा गर्मी में भी पानी भरा रहता, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नदी का किनारा और आजू बाजू एकदम आच्छादित, वृक्षों से आच्छादित है क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है यह सब्जी का क्षेत्र है। यहाँ पर आजू बाजू जो खेत हैं वहाँ पर लगभग प्रत्येक किसान तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांशतः किसान सब्जी ही लगाता है और बाकी जो फसलें हैं वो तो लगाई जाती हैं। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में जो सब्जियों का उत्पादन होता है उसका यह मुख्य केंद्र समझ सकते हैं आप। देखिए आप, सुंदर सा तट देखिए, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और मौसम भी एकदम सुहावना है। सूर्योदय हो चुका है, बहुत ही सुंदर। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पानी में एकदम भाप निकल रही, भाप। ये देखिए, पानी में भाप निकल रही है एकदम। मुख्य स्रोत है हमारी खेती का यहाँ पर। इसमें जो बांध बना हुआ, मध्य प्रदेश के टॉप 20 बांधों में से समझ ली वर्तमान इसकी स्थिति है। और यह नदी पूरा घूमते हुए जब आती है तो जहाँ जहाँ किसानों को जल की आवश्यकता होती है अपनी खेती करने के लिए, तो यहाँ पर पाइप डाल के वो इसका भरपूर उपयोग करते हैं। और यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझ लीजिए, हमारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और मैं नदी के आपको बिल्कुल बीच में ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। एकदम शांत सा माहौल, प्रकृति के बीच चलते हुए यहाँ पर नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है। जल बह रहा है, जल का जो कलरव है तो शुद्ध हिंदी भाषा में बोलते हैं कलरव। ये देखिए, यहाँ पर किसान जो आते हैं, ये मूली है, यहाँ पर वो धोते हैं और यहीं फेंक देते हैं। हालांकि इससे कुछ नुकसान नहीं है, जैविक खाद ही बनेगी है, पर यहाँ प्रत्येक किसान ऐसा आता ही रहता है। आप देखिए, ये नदी की धार में थोड़े से पगडंडी है, पत्थर के बीच में पगडंडी है, वहाँ से दूसरे गांव जाने के लिए आसपास के जो गांव के ग्रामीण हैं वो इस टोला के, मोहल्ले को टोला कहा जाता है स्थानीय बोली में, यहाँ से निकल के जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा समय बच जाता है। इधर से समझ लीजिए सेतु है, सेतु हाथ से बनाया हुआ सेतु पत्थरों का है। इसमें कोई सरकारी सहायता या कोई ऐसा मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया, सीमेंट का। यहीं के पत्थर उठा के यहाँ पर रख दिए गए हैं सहजता में, जिससे थोड़ी सी चलने में, सिर्फ पैदल ही निकला जाता है। कोई वाहन, 2 पहिया वाहन वगैरह नहीं है, पैदल ही यहाँ पर आराम से, जिसकी उस तरफ खेत है या फिर जो उस गांव का, मोहल्ले का रहने वाला है, वो यहाँ से पार होता है। और यह लगभग मैं बीच में आ चुका हूँ नदी के। आप देखिए, ये छोटा सा हाथ से बनाया हुआ बांध जैसा है। यहाँ पर किसी को नहाना हो या फिर सब्जी जो खेत से निकालते हैं उसको साफ करके बेचना पड़ता है, उसमें मट्टी लगी रहती है, या उसमें जो थोड़ी दवाई का छिड़काव होता है वो यहाँ पर धोया जाता है, तो फिर उसके बाद वो बाज़ार में बिक्री के लिए तैयार हो जाती। तो आज की ब्लॉगिंग आप देखिए मेरे साथ। सूर्य महाराज का उदय हो चुका है, वो दिख रहे हैं। और थावर नदी का मुहाना, जिससे मेरी आज साइकिलिंग का यह दौर था,
इस ओर मुझे आने का थोड़ा मन हुआ है, तो आप सोचा मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपको भी दिखा दूँ। आप भी नज़ारे लीजिए इस सुंदरता के, और आप भी आसपास सुबह से ज़रूर घूमने जाया करिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नदी के किनारे जो सुंदरता रहती है वह अभिभूत करने वाली रहती है। सुंदर सुंदर वृक्षों की हरियाली देखने लायक रहती है, जैसे आप देखिए। और यहाँ का वातावरण, यहाँ जो जीव रहते हैं, वन्य जीव हैं, पक्षी हैं, बंदर हैं, सैकड़ों प्रजाति के यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनने में आपको तो आँख बंद करके आप यदि 10 मिनट बैठ जाएं, 5 मिनट बैठ जाएं, तो आपको इतना मधुर मधुर कलरव सुनाई देता है पक्षियों का। बहुत पता नहीं इन लोगों की भाषा में क्या बात करते हैं, लेकिन बहुत मधुर ध्वनि। सुबह से उठ के भाई सबसे बढ़िया काम है कि आप घर से निकलिए घूमने के लिए, मज़ा आ जाती है। ये छीन का झाड़ देखिए आप, इसे देसी खजूर भी कहा जाता है। और ये मेरी साइकिल के पास आ चुका हूँ मैं, आप देखिए वो दिख रही है ना साइकिल मेरी। सबसे मज़ा आती है मुझे साइकिल में घूमने में सुबह से। बाकी तो सबसे घूमने के शौकीन हम, बाइक से निकल जाएं, ट्रेन से निकल जाएं, हवाई जहाज़ से निकल जाएं, जहाँ जैसा साधन मिले। अवसर छोड़ते नहीं हैं घूमने का। लेकिन छोटी मोटी सुबह की जो हमारी डेली रूटीन है, उसमें मैं अधिकांशतः आजकल साइकिल चलाना ही प्रेफर कर रहा हूँ, पसंद कर रहा हूँ। घर से लगभग 3 किलोमीटर, 3 दूनी 6 किलोमीटर की आज की साइकिलिंग हो रही है मेरी।
ये देखिए, ये नहर का पानी हमारा कभी कभी जब आता है तो यहाँ भी वो थोड़ा सा जल भराव हो जाता है, तो किसानों के लिए थोड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। यह जहाँ से अभी हम निकल के आ रहे हैं, और सुंदर सुंदर बड़े बड़े कोहा के झाड़। कोहा का अर्थ समझिए आप अर्जुन की छाल, जो बहुत ही कीमती बिकती है। उसके झाड़ नदी के किनारे ही पाए जाते हैं हमेशा। गुलाबी रंग की उसकी छाल रहती है, और फिर उसको पीस के आजकल हर्बल प्रोडक्ट जो हम बोलते हैं कि जैविक और थोड़ा सा क्या बोलते हैं नेचुरल, प्राकृतिक के दवाइयों, प्राकृतिक जो भी है नेचुरल स्वदेशी, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान जा रहा है हम लोगों का कोरोना के बाद से। तो वही किसी को हार्ट की परेशानी हो और भी अन्य जो उपयोगी चीज़ें रहती हैं, वह अर्जुन की छाल को पीस के दिया जाता है। पीने के लिए बहुत ही लाभकारी है। वह नदी के किनारे ही पाए जाते हैं वह झाड़। यह देखिए आप, यहाँ पर आगे हूँ ना, लाल भाजी लगी हुई, लाल भाजी। ये देखेंगे आप पीछे लाल भाजी है। लाल भाजी यहाँ की स्थानीय भाजी समझ लिया, पालक के साथ लगी हुई है। एकदम लाल हो जाती बनाने में, और बहुत ही स्वादिष्ट लगती, बहुत स्वादिष्ट। आपने खाया है कि नहीं खाया कभी, ये तो मुझे पता नहीं है, पर लाल भाजी का स्वाद भी अपने आप में लजीज है। कितना सुंदर है, आप देखिए सब। ये आपको दिखाता हूँ मैं पास से थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारे जो कृषक हैं वो सब खेती पर आधारित हैं, और खेती भी सब्जियों की खेती बहुलता में होती है। यह आप देखेंगे, यह मूली लगी, कक्का मूली लगी जा। ये देखिए, सर्दी के कारण मेरा थोड़ा सा गला, ये मूली लगी है। यहाँ पर स्थानीय स्तर में लगभग हर प्रत्येक किसान सब्जियां लगाता है, और सब्जी क्या है, नगद फसल कहलाती है, जल्दी से उत्पादन होता है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, इसलिए नगदी फसल कहलाती है। यहाँ की अधिकांशतः बताया जो किसान हैं वो सब्जी का व्यापार करते हैं। वो किसान देखिए सुबह से अपनी ड्यूटी में है। ये हल्दी का वृक्ष, छोटे छोटे जो पौधे देख रहे हैं ग्रीन, ये हल्दी है। ऐसी हल्दी होती है, उसको सुखाए जाते हैं। और ये देखेंगे आप, ये जो देख रहे हैं पालक है, पालक, यहाँ पालक, वहाँ मूली, और उस तरफ लाल भाजी, और इस तरफ थोड़ी सी धान लगी है। ये देखिए, एक ही अटक गया था भाई कैमरा। देखिए धान लगी यहाँ पर। ऐसे एक ही खेत में अलग अलग थोड़ा सा जैसा विभाजन करके, जो उसकी गुणवत्ता होगी या जहाँ सुविधा है उस आधार पर किसान सब्जियाँ लगा देता है। ये देखिए, और का लगो कक्का, जो काय के रोपा हैं छोटे छोटे, कौन सी गोभी? फूल गोभी की रोपा भाई। एक फूल गोभी की रोपा देखिए, छोटी छोटी नर्सरी दिख रही है आपको, ये क्यारी जैसी है, ये फूल गोभी है। जब पालक लगी है ना, ये पालक है, और यहाँ के किसान हैं हमारे क्षेत्र के, और इन्हीं का खेत है। सुबह से देखिए कितना परिश्रम करना पड़ता है किसान को। अभी जल पानी लेने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या नाम का है कक्का अपनो? रम्मू भाई हमारे, रम्मू काची। यहाँ पर कछवाहा लोग मूलतः हैं, और अधिकांश लोगों का जो कार्य है वो कृषि का कार्य है। कृषि कार्य में हमेशा, कृषि मतलब एक कृषि भी ऐसी है कि सब्जी का उत्पादन ज़्यादा करते हैं। अधिकांशतः सब्जी लगाई जाती है, और हमारे क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जो सब्जी का उत्पादन वाला क्षेत्र वो है यही गाँव है पौड़ी। यह लाल भाजी बोल रहा था आपसे मैं, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये लाल भाजी है। इसका स्वाद, लाल भाजी नहीं चाचा, ये लाल भाजी है। लाल भाजी को चावल के साथ खाया जाता है, एकदम ज़बरदस्त टेस्टी रहती है। आपके यहाँ पाई जाती है कि नहीं पाई जाती मेरे को पता नहीं है। ये हम लोगों के यहाँ विशेष है, विशेष लाल भाजी बोलते हैं इसको, और ज़बरदस्त टेस्ट रहता है भाई इसका।
इसको समझ लीजिए आप, भात, चावल को भात बोलते हैं यहाँ पर। भात के साथ खाने में बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, अब लाल रंग का चावल हो जाता है एकदम, जैसे ही उसको हम लोग मिक्स करते हैं तो वह लाल हो जाता है, इसलिए इसका नाम समझ लीजिए लाल भाजी है। और बहुत स्वादिष्ट, विटामिन भी भरपूर रहता है इसमें। ये हमारे यहाँ की स्थानीय है और सोलापुर के आसपास भी ये पाई जाती है, महाराष्ट्र में। ऐसा मुझे थोड़ी सी मुझे जानकारी है कि सोलापुर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला एक भाजी है, पाई जाने वाली भाजी है। और ऐसी हमारी ब्लॉगिंग कुछ नए नए बिंदुओं को लेके आपके समक्ष जारी रहेगी, आप भी बने रहिए मेरे साथ। ये आपको बताया मैंने, मूली है। मूली ऐसी होती है खेत में, देखिए इसके नीचे मूली गड़ी हुई होगी, पत्ते हैं ऊपर। इसको जैसे ही निकालेंगे अपन ना, तो नीचे वाइट जो मूली रहती है वो है। और एक किसान का घर देखिए आप मेरे साथ। यह किसान कभी कभी जब उनको कुछ चीजें रखनी होती है, यहाँ की जो आवश्यक चीजें, तो इसके अंदर रख देते हैं। देखिए आप, एक किसानों का घर है। किसानों का घर मतलब हमेशा के लिए नहीं है, कुछ जो कृषक जो उपयोग की जाने वाली चीजें हैं खेती में, वह यहाँ पर सुरक्षित रख दिया जाता है। एकदम शांत है दोस्तों, इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। ट्रेन की आवाज़ यहाँ से आ रही है, 1 किलोमीटर दूर पर रेलवे स्टेशन है। पक्षियों का कलरव इतना मधुर सुनाई देता है, मैं बोल रहा ना, आप यदि 5-10 मिनट बैठ जाओ तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वास्तव में प्रकृति की कितनी स्वर हैं, कितनी मधुर मधुर स्वर हैं। ऐसे हरे भरे वृक्षों के बीच से हमारी साइकिलिंग होती है तो अपना भी मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है और ऊर्जा से भर जाते हैं भाई। तो आप भी कृपा करके सुबह से उठिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सही तो आपका परिवार सही, ठीक है ना। स्वस्थ रहिए, क्योंकि कहा गया है पहला सुख ही निरोगी काया है। तो इस सुख को बरकरार रखिए। चलिए मिलते हैं।